स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा एंड मैं हूं कल्पना मिश्रा। मेरे साथ आज आप करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल की चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इन सभी के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन ways in which plant cell are different from animal cell। डिफरेंस देखते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट, सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, कभी सुना है कि कोई क्लोरोप्लास्ट वगैरह एनिमल सेल में होता है? नहीं होता है, सिर्फ एक्सेप्ट यूग्लिना, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, वैक्यूल इन एनिमल सेल आर स्मॉल, मेनी एंड टेम्परेरी। ठीक है, कुछ समय के लिए बनते हैं लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होती, 1 और 2 मैक्सिमम। ठीक है, और वो परमानेंट होती हैं। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, एनिमल सेल हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस। ठीक है, वेल डेवलप्ड गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में बहुत सिंपल गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको हम गोल्गी एपरेटस भी नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, गोल्गी एपरेटस का ही नाम प्लांट सेल में क्या है, डिक्टियोसोम्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखा हुआ है, आपने जो ऊपर फिलअप किया था उससे मैच करता हुआ यहाँ पे लिखा है, बस 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, सेल साइज इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है साइज में बड़ी होती है 5 to 100 माइक्रोन। आपको याद होगा जब हमने इंटेक्स क्वेश्चन किया था तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना था, 10 to the power -6 मीटर के इक्विवेलेंट था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इवन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं इनमें, और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम है एंड यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स हैं। कितने, मोर देन 1। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन यूकैरियोटिक है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है न्यूक्लियोलस, बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस। फिफ्थ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं, लाइक प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट यूकैरियोटिक सेल में ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सिक्स्थ पॉइंट, सेल डिवीजन बाय फिशन और बडिंग। फिशन होता है बीच से 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया बस। ठीक है, बडिंग बड के फॉर्म में निकल आया साइड से, यहाँ पे कोई भी माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे डिवीजन सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, अगर उसमें किसी भी तरह की होल हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, रप्चर हो जाती है,
तो उस केस में क्या होगा, जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है नेचर में, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्ट करती है क्या सेल के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा, और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने का काम करती है। बट अगर ये नहीं है तो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होमियोस्टैसिस मेंटेन नहीं रह पाएगी और जो सेल है वो किल हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस। तो पहले ये समझिए कि गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है। गोल्गी एपरेटस ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है और टारगेटेड जो एरियाज होते हैं वहां तक किसी भी सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है। इसके पास बहुत सारी वेसिकल्स होती हैं जिसमें इन्हें पैकेजिंग करता है और उसका मैच्योरेशन होता है सब्सटेंस का और टारगेटेड प्लेस तक जाता है। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल जो कि सिंथेसाइज्ड हुआ है सेल के अंदर, इट विल बी स्टॉक्ड, ठीक है, वो एकदम रुक जाएगा। जो भी सिंथेसाइज मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनेल पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लाइफ के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज एटीपी, इसकी फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, एटीपी बनाता है, यही एनर्जी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स कहाँ बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी है, एक SER एंड दूसरी RER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड फैट्स की सिंथेसिस करती है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अपना खाना कैसे अमीबा लेता है, फूड कैसे इनटेक करता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, सिर्फ एक सेल है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है अमीबा का। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। इसके पास ये फूड पार्टिकल आया, इसने जैसे ही ये फूड पार्टिकल देखा इसने क्या किया, इसमें जो सेल थी वो इस तरह से मूव कर रही थी, इसमें से 2 आउटग्रोथ निकली और खाने को अपने अंदर इस तरह से कैप्चर कर लिया। इन 2 आउटग्रोथ्स को जो प्रोजेक्शन निकला, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, और ये धीरे धीरे यहाँ आकर इसे बंद कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गई, एक फूड वैक्यूल बन गई इसके अंदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है स्यूडोपोडिया जो आप लोगों को लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप लोगों को पता है सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन किस चीज का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, H2O, वाटर को क्या बोलते हैं, H2O। वाटर का जब डिफ्यूजन होता है तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from a region of higher water concentration through a semi permeable membrane to lower water concentration, ठीक है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 9th क्वेश्चन जो है वो आपका एक्चुअली एक ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको 4 पील्ड पोटैटो हाल्स लेने हैं और सभी में से स्कूप आउट कर लेना है कुछ पोर्शन उसका, और उसमें से एक आपको बॉइल्ड पोटैटो भी लेना है, क्लियर। अब उनको रखना कैसे है, पहला वाला जो पोटैटो है ए वाला उसे एक खाली कप में रख देना है, ठीक है, दूसरे वाले को शुगर कप में रखना है, तीसरे वाले को जिस कप में रखना है उसमें 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है, फोर्थ जो डी वाला है जो बॉइल्ड पोटैटो है उसे भी हमें 1 टीस्पून शुगर सॉल्यूशन में रखना है, क्लियर। अब इनको हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस क्या हैं,
अब इन्हें हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी के होलोड पोर्शन में पानी क्यों इकट्ठा हो गया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जब मैं राइट डाउन कर रही थी तो मैंने सेकंड वाला पहले पढ़ लिया और मैंने सेकंड का आंसर राइट डाउन कर दिया वहाँ पर। तो फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये वाला है फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस हमें पता है, जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है यानी एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक दूसरा हाइपोटोनिक होता है, हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन, तब मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तभी ऑस्मोसिस होगी और बी एंड सी को जो स्कूप आउट किया था उस हिस्से में वाटर गैदर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ए वाले को हमने सिंपल वाटर में रखा था, है ना, तो उसकी क्या जरूरत थी। बी सी डी इन सबको तो हमने अलग अलग सॉल्यूशंस में रखा था, बट इसे हमने सिर्फ वाटर में रखा था। ड्यू टू पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर भी तो करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, तो एक कंपेयर करने के लिए चाहिए, तो दैट इज पोटैटो 1। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ठीक है, बिकॉज ए एंड डी में कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और जहां पे कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होता है वहां ऑस्मोसिस भी नहीं होगी, और जब ऑस्मोसिस नहीं होगी तो किसी भी तरह का वाटर गैदर नहीं होगा होलोड आउट पोर्शन में। क्लियर। इन द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type of involved in formation of gametes। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी उसके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। माइटोसिस, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस जो होती है वो हमारी सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस होता है, इसलिए माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए मैंडेटरी है, बट मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है जो कि जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, मियोसिस कहाँ होगा, जर्म सेल्स में होगा। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 6 टिश्यू कंप्लीट करेंगे इसके बाद में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो बने रहिए मेरे साथ में। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।